चंद्रशेखर आजाद रावण, जिनका लगातार राजनीतिक प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इनकी रैलियों जनसभाओं में भीड़ जुटती जा रही है। लेकिन क्या वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी, या अब भी वही जो समर्थकों की ये मांग रख रहे हैं, जिन समर्थकों से उम्मीद रख रहे हैं, क्या वो सीधा सीधा समर्थन मायावती को कर देंगे? राजनीतिक विश्लेषक तो यही कहते हैं, भले ही बहुजन समाज पार्टी को पिछले कुछ चुनावों में आंकड़ों के आधार पर नुकसान हुआ हो, लेकिन आज भी इनके वोटर्स इनके साथ जुड़े हैं। लेकिन अब बात करें किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक रुख बदलाव सा नजर आ रहा है। हवाएं इनकी तरफ बहती नजर आ रही हैं, क्योंकि कोई कह रहा है कि मायावती समय के साथ अब उम्रदराज भी हो रही हैं, और ऐसे में उनकी बढ़ती उम्र भी एक कारण बनना है कि जिसकी वजह से ज्यादा जनसभा और रैलियों में नहीं पहुंच रही। ये एक कारण बन सकता है, लेकिन मायावती कह रही हैं साफ तौर पर कि वे कभी राजनीति संन्यास नहीं लेंगी। जनता की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन कहीं ना कहीं दे दिया है, तो जनता की सेवा ही करती रहेंगी। लेकिन बात आती है कि अब मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को आकाश आनंद को बनाया, जो कि उनके ही भतीजे हैं, जबकि कई लोगों की मांग थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव रख रहे हैं जनता के बीच, जनता की मांगों को सुन रहे हैं, ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि सरकार को मांगों को पूरी करने के लिए विवश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण जो जमीनी स्तर के नेता उनको आगे बढ़ा दें। इसी स्थिति पर आकाश आनंद ने थोड़ी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके की राजनीति करते हैं, वह राजनीति युवाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि एकदम से जाना, मोर्चाबंदी करना, कहीं ना कहीं ऐसा कर देना कि आर पार की लड़ाई करेंगे, वो गलत है। आवाज़ को उठाइए, लेकिन इस तरीके से कि समाज पर भी बुरा प्रभाव ना डाले, आकाश आनंद का ये कहना था। लेकिन मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण जब गोलीकांड हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती को अपनी माँ तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मायावती मेरी माँ समान है, और एक माँ अपने बेटे से भले ही नाराज़ हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उनके मन में मेरे लिए कुछ बुरा नहीं था, और हमेशा मैं उनका मान सम्मान करता रहूँगा। वे मेरी राजनीतिक गुरु हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का तो मायावती के प्रति हमेशा ही सॉफ्ट कॉर्नर रहा, लेकिन अगर हम मायावती की तरफ से देखें तो अब तक एक सिंगल स्टेटमेंट भी मायावती के द्वारा चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर दिया ही नहीं गया। जैसा कि आकाश आनंद ने राजस्थान के चुनाव प्रचार के वक्त कह दिया था कि कौन चंद्रशेखर आजाद। लगता है कि मायावती भी ऐसे ही हैं कि कौन चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए कोई बयान देना ही नहीं चाह रही, क्योंकि अगर बयान दिया तो हवा मिलेगी चंद्रशेखर आजाद के रावण के नाम को, और ऐसे में फिर हो सकता है कि जनता भी उनके प्रति झुकाव रखें। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं वोटर्स, वो आज नहीं तो कल उनको समर्थन करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ चंद्रशेखर लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मायावती को चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं कर रही तो ऐसी स्थिति पर भी उनको बात रखनी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद रावण क्या गलत कर रहे हैं? क्योंकि अगर कुछ गलत कर रहे हैं और उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है उसको रोका जाए, और जल्द से जल्द रोका जाए। अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।